सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन उपलक्ष्य में धर्म सुधा के माध्यम से आप सभी के जीवन के आरोग्य में कामना करते हुए भगवान महर्षि पतंजलि के पातंजल योग सूत्र का हम अवलोकन करें और हमें योग का एक विस्तृत क्षेत्र देने का महर्षि पतंजलि का वरदान आज हमारे देश के योगियों के द्वारा और योग मार्ग में चलने वाले ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। सबसे पहले मैं भारत के इस ऋषि परंपरा को नमन करते हुए आप सभी के सौभाग्य का यशोगान करता हूँ। हम ऐसे भूमि में पैदा हुए जहाँ से योग की ये पावन नदी पूरे विश्व को पवित्र कर रही है। हम योग के विषय में महर्षि पतंजलि जी के पातंजल योग दर्शन के आधार पर थोड़ा चर्चा करेंगे। अथ योगानुशासनम। महर्षि पतंजलि प्रारंभ में कहते हैं कि योग का अनुशासन हमारे जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप पर जब योग का अनुशासन रहेगा तो फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विषमता, कोई विकृति और किसी प्रकार का कोई वैषम्य कभी नहीं हो सकता। उसी सूत्र में आगे ये तो मंगलाचरण हुआ प्रथम सूत्र और योगश्चित्त वृत्ति निरोधः ये दूसरा सूत्र है। जहाँ पर योगश्चित्त वृत्ति निरोधः आया पहले ही सूत्र की व्याख्या में योगः समाधि ऐसा करके व्यास भाष्य किया गया और योग को कहा योग क्या है, बोला योग समाधि है। अब विचार करते हैं कि योग समाधि है और समाधि का स्वरूप क्या है कि समाधिरेव समाधानम, संपूर्ण समस्याओं का जहाँ पर समाधान हो जाता है वो स्थिति है समाधि। तो फिर समाधि का उपादान कारण क्या है, समाधि में जाने का साधन क्या है, कहा चित्त। और फिर वहीं पर हमारे चित्त की मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो अंतःकरण चतुष्टय है उस चित्त के बारे में कहा कि हमारा जो चित्त है वो 5 भूमिकाओं में भ्रमण करता रहता है। या आप समझिए कि वो 5 स्टेप उसके हैं, वो 5 स्तरों पर चलता है और उन 5 स्तरों के आधार पर ही आपका और हमारा संपूर्ण व्यवहार संसार में चलता है। उसमें से 3 ऐसी स्थिति बताई, 3 ऐसे स्टेप हैं जहाँ पर ये मन योग के किसी मतलब का नहीं होता, जहाँ पर योग की स्थिति घटती ही नहीं है। उसे कहा क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। ये 3 मन की ऐसी स्थितियां हैं जिनमें सामान्य व्यक्ति खाता पीता सोता उठता बैठता संसार के राग द्वेष में जीवन में अपने जीवन को जीता चला जाता है। वो योग की श्रेणी में आने का पात्र ही नहीं है। अब विचार करते हैं कि आगे की जो स्थितियां मन की हैं, एकाग्र और निरुद्ध, इन 2 स्थितियों में हमारा मन उस
अवस्था में जाकर के खड़ा हो जाता है जहाँ पर हमारे मन में योग का अवतार होता है। योग उतरता है, जहाँ पर योगावतरण होता है वो हमारी मन स्थिति है एकाग्र और निरुद्ध। और ये संपूर्ण जो 5 स्थितियाँ आपको बताई, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की, ये इसी के ही खेल के अंदर ये सब चलता है। क्योंकि जो क्षिप्त मन है वो हमेशा रजोगुण के ही लहरों में कभी इधर से उधर, फिर कभी उधर से इधर, और रजोगुण का एक स्वरूप है संसार के विषयों में रमे रहना, इधर दौड़ना उधर भटकना, विषय वासनाओं की खोज में भटकते रहना, ये रजोगुण का स्वभाव है। और मूढ़ जो मन की स्थिति है वो तमोगुण की अधिकता है। जहाँ पर तमोगुण अधिक हो जाएगा या तो निद्रा में पड़ा रहेगा और आलस्य में जम्हाई लेता रहेगा, और या तो नाना प्रकार के क्लेशमय विचार मन में आएंगे, और वो मूढ़ की स्थिति अत्यंत अंधकारमय स्थिति होती है, जिसमें मनुष्य एक सामान्य द्विपद पशु के ही समान होता है। अब तीसरी स्थिति आई विक्षिप्त। हाँ, विक्षिप्त जो मन की स्थिति है उसमें सतोगुण का हल्का सा प्रभाव आता है। थोड़ी देर के लिए भजन में मन लगता है, थोड़ी देर के लिए मंत्र में मन टिकता है, थोड़ी देर के लिए साधना की ओर मन जाता है, लेकिन तत्काल लौट करके वो अपने संसार के उसी खेल खिलौनों में खेलता रहता है, और उन खेल खिलौनों का ये फिर खिलौना बन जाता है, और परिणाम ये हुआ कि विक्षिप्त मन भी हमारे किसी प्रयोजन में नहीं आया। अब एकाग्र मन की बात करते हैं। यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपास्मृता, भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन, जैसे निवात स्थान पे रखा हुआ दीप अविरल रूप से उसकी ज्योति रंच मात्र भी हिलती नहीं है, उसकी वो ज्योत हिले डुले बगैर अवस्थित होती है, ऐसे ही एकाग्र योगी का जो मन है वो एक बार साधना में लग गया, एक बार आत्मचिंतन में लग गया, एक बार सत्कर्म में लग गया, तो फिर रंच मात्र भी विचलित नहीं होता। ये निरुद्ध, ये एकाग्र अवस्था है, और इस अवस्था में पूरी की पूरी भूमिका है सतोगुण की। वहाँ पर सतोगुण इतनी मात्रा में बढ़ जाता है कि संपूर्ण सतोगुण की अवस्था में वो योगी स्थिर होकर के एकाग्र हो जाता है। और फिर इसके आगे की स्थिति है निरुद्ध, जहाँ पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों की जहाँ पर एक अवस्था में विलय हो जाता है, जहाँ पर एक त्रयम एकत्र संयमा, जिसके लिए भगवान पतंजलि कहते हैं कि जहाँ पर हमारा धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक में जाकर के समाहित हो जाते हैं, वो अवस्था है निरुद्ध अवस्था। असंप्रज्ञात समाधि भी उसे कहा गया है। और उस अवस्था में जब साधक पहुँचता है, जब योगी पहुँचता है, तो वहाँ पर तत्र द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तीसरा सूत्र दिया कि वहाँ पर उसको अपना ही स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ये योग का बहुत विशिष्ट अध्याय है, और योग का एक विशेष महत्व जो हमें समझने की बात है कि योग से हमें क्या मिलेगा। योग ने हमको अपना स्वरूप दे दिया और हम स्वस्थ हो गए। योग आरोग्य के लिए बना है, आरोग्य का एक प्रत्यक्ष वरदान है योग। और स्वस्थ कहते हैं जो स्व में अवस्थित है, जो अपने में अवस्थित है। तो शरीर में रोगों के निवारण के लिए आसनों की व्यवस्था की। आसन करो, शरीर को निरोग बनाओ, और फिर ध्यान करो, धारणा करो, समाधि में जाओ, तो मन को स्वस्थ बनाओ। मन को स्वस्थ बनाना द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो दृष्टा, वो साधक अपने रूप में अवस्थित हो जाता है, उसका जीवन पूर्ण व्यवस्थित हो जाता है। फिर उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई क्लेश, कोई कर्म वासना, कोई ऐसी तरंग उसके जीवन में नहीं उठेगी जो उसको उस योग सागर से किनारा कर दे। हमारा जो चित्त है ये एक लहराती हुई नदी के समान है।
नाना प्रकार की लहरें उठती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, और चित्त की लहराती हुई इस नदी को एक जब सागर रूपी समाधान मिल जाता है, सागर में जब ये नदी पहुंच जाती है तो वहाँ पर धीर गंभीर और अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के साधक को अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाता है। तो हमारे भगवान पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया, जिसे आप सब लोग जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और ये 8 योग हैं, 8 योग के 8 अंग हैं। और इन 8 अंगों में यदि आपने किसी एक अंग का भी भली भांति अनुपालन कर लिया, एक अंग की भी साधना आपके जीवन में आ गई, तो और अंगों की साधना धीरे धीरे आपके अंदर कब प्रविष्ट हो गई आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए इस समस्या में मत रहना। कुछ लोग बड़ी समस्या खड़ा कर देते हैं, अपने आप तो योग करते नहीं हैं, जो योग करते हैं उनको भी भ्रमित कर देते हैं कि साहब आप ध्यान कैसे कर रहे हो, आपने यम नियम समझे। और बेचारा जो बरसों से ध्यान करता था उसका दिमाग भ्रम में आ गया, अरे यम नियम तो मैंने कभी न तो समझे न कभी पालन किया, मेरा ध्यान व्यर्थ हो गया। नहीं नहीं, भगवान इसी के लिए कहते हैं। और हमारे यहाँ जो भगवत गीता है, मैं आज आप सब लोगों को एक बार पुनः याद दिला दूं, हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्र है। प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है, योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम कर्म योगो नाम। हमारे यहाँ भगवत गीता भगवान ने योग शास्त्र के रूप में प्रणीत की है। और उसे योग शास्त्र में भगवान कह रहे हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम। जो कर्म में लगे हुए अज्ञानी व्यक्ति हैं, उनके उस कर्म में कभी बाधा मत डालो। हाँ, उनके बुद्धि भेदम न जनयेद, उनमें बुद्धि भेद पैदा मत करो। क्यों? कि भगवान कहते हैं कि वो कर्म उनको एक दिन मर्म भी समझा देगा, लेकिन अगर आपने कर्म से उसको विचलित कर दिया तो फिर वो साधक भटक जाएगा। इसलिए आप सब लोगों को मैं आज के इस पावन दिवस पर भगवान पतंजलि के चरणों में प्रणाम करते हुए, और पूरे विश्व में आरोग्य रहे, पूरा विश्व निरोग बने, पूरा विश्व योग करे, सबके मन की वासनाएं, मन के क्लेश शांत हो करके सब स्वरूपे अवस्थान सबका हो, सब अपने मन में रमण करें, सबके अंदर दिव्य भाव हो, ऐसे सुंदर कामना करते हुए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, एक दिन हमारे लिए सौभाग्य का बना कि हमारे योग मार्ग पे चलने वाले नेतृत्व ने पूरे विश्व को योग दिवस दिखा दिया। और पूरा विश्व आज जिस प्रकार से महामारी से त्रस्त है, इस महामारी में अपने को बचाने का सबसे उत्तम साधन है प्राणायाम करो। प्राणायामेर दहेर दोषान, भागवत जी भी कह रहे हैं कि प्राणायाम एक अग्नि है, प्राणाग्नि, और उस अग्नि में सारे विषम तत्व जल करके समता में आ जाते हैं। और समता ही समत्वम योग उच्यते, वो समता ही तो योग है ना। उस समता में हम अवस्थित हो जाएं, हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाए। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरे विश्व में योग का ये उत्सव जीवन भर चलता रहे, युगों युगों तक चलता रहे, और आप सभी के जीवन में योग का प्रवेश हो, काया में निरोग, मन आपका स्वस्थ हो, जीवन व्यवस्थित हो। इसी कामना के साथ मैं आप सबको धर्म सुधा के माध्यम से एक बार फिर ये संदेश अवश्य दूंगा, थोड़ा थोड़ा ही सही रोज़ योग करो और अपने परिवार को भी योग से जोड़ो, योग मार्ग से चलो और अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त करो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति मंत्र का पाठ सब करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। हरि ओम तत्सत।